जब किसी महिला का पति इस दुनिया से चला जाए तो समाज उसे कहता है अब तो बस यूं रहना पड़ेगा, और अगर वो दोबारा मुस्कुराए तो वही समाज पूछता है इतनी जल्दी भूल गई। आज हम बात कर रहे हैं सृजना सुवेदी की, एक ऐसी औरत जिसने अपने पति विवेक को आखिरी सांस तक थामे रखा, और अब पूरा इंटरनेट पूछ रहा है क्या सृजना अब अकेले ही रहेगी या सृजना फिर से शादी करेगी। सृजना और विवेक की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। बचपन की दोस्ती, 10 साल का साथ और फिर 6 साल का रिलेशनशिप जो शादी में बदला और अमेरिका के सपनों तक पहुंचा। विवेक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में पीएचडी कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। 2022 में विवेक को अचानक से सिर में तेज दर्द होना शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया अब ज्यादा समय नहीं बचा। विवेक को ब्रेन कैंसर स्टेज 4 हुआ और वहीं से शुरू हुई उस प्रेम की असली परीक्षा। लेकिन उस वक्त भी सबसे मजबूती से खड़ी थी सृजना सुवेदी। उन्होंने एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम सांस लोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उन्होंने न सिर्फ विवेक की सेवा की बल्कि दुनिया को दिखाया कि प्यार दिखावे का नहीं निभाने का नाम है। विवेक का इलाज चलता रहा, सृजना हर पल साथ रही। सोशल मीडिया पर हर दिन की झलक साझा करती थी, कभी हॉस्पिटल के पल जिसमें वे विवेक को खुश करने के लिए कभी उन्हें फूल देती थी। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि सृजना कितने मन से अपने पति विवेक की सेवा कर रही है। उन्होंने अपने बाल भी कटवाए ताकि विवेक को अकेलापन महसूस ना हो, और 19 दिसंबर 2024 को विवेक इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन सृजना आज भी कहती है मैं विवेक की पत्नी हूँ, क्योंकि प्यार आत्मा से होता है। जैसे ही उनकी कहानी वायरल हुई, कई लोगों ने सराहा तो कुछ लोगों ने सवाल भी किए, क्या वो अब अकेली रहेगी, क्या वो दोबारा शादी करेगी, क्या वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। और यहीं पर समाज दो हिस्सों में बट जाता है। एक कहता है सच्चा प्यार कभी दूसरा नहीं होता, और दूसरा कहता है जिंदगी एक बार मिलती है, फिर से खुश रहने का हक सबको है। सृजना ने अब तक दोबारा शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी खामोशी, उनकी तस्वीरें, उनका सहज जीवन बहुत कुछ कहता है। शायद वो विवेक को कभी भूलेगी नहीं। वो चाहे तो दोबारा शादी करे, यह उनका अधिकार है। अगर दोबारा शादी करना ना तो धोखा है और ना ही पिछला रिश्ता मिटाना। यह एक नया अध्याय है जिसमें पुराना प्यार सम्मान के साथ दिल में रहता है और नई खुशी धीरे धीरे सांसों में बसने लगती है। तो क्या सृजना सुवेदी दोबारा शादी करेगी? जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन फैसला उनका होना चाहिए, हमारा नहीं, समाज का नहीं। और अगर वो दोबारा मुस्कुराना चाहे तो हमें नहीं रोकना चाहिए। उनके भविष्य को खुली जगह देनी चाहिए। हमें उनके अतीत को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि जो महिला अपने पति के आखिरी दिन तक लड़ती रही वो अब खुद के लिए भी जी सके, इतना तो हक बनता है।